राजस्थान 2026 के बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 8th पे कमीशन सैलरी की कमेटी बनाई जाएगी और 8th पे कमीशन से संबंधित नियम लागू किए जाएंगे, जो कि एक साल में कम से कम जारी हो पाएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी 8th पे कमीशन की जो सैलरी है वो किस प्रकार से बढ़ने वाली है, क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है और क्या आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी सैलरी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, 7th पे सैलरी के हिसाब से ही आप अपनी 8th पे सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अनुमानित सैलरी होगी, लेकिन आधिकारिक आंकड़े आने के बाद आप एग्जैक्ट सैलरी भी यहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि आप किसी राज्य गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं तो आपको यहाँ पर ये डिटेल डालनी होगी। ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेटर है। इसमें आपको सबसे पहले अपना पे लेवल सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप किसी सर्विस में हैं और आपका जो पे लेवल है, माना कि पे लेवल आपका 24 ग्रेड पे के हिसाब से L6 है, तो उसका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो 25,500 होगा। तो 25,500 यहाँ पर जो भी आपका बेसिक पे हो, या फिर आपका यदि आप पहले से सर्विस कर रहे हैं तो आपका जैसे 30,500 हो या फिर आपका 34,300 हो, तो वो बेसिक पे आप करंट बेसिक पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर 25,500 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर जो लगने वाला है, जो कि अनुमान के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम से कम 1.92 रिकमेंडेड है। उसके बाद 2.0, 2.28, 2.86 और 3.0 तक लगने के अनुमान है। हम इसको आधिकारिक रूप से रिकमेंडेशन में तभी डालेंगे जब आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। अभी के हिसाब से हम कम से कम 1.92% फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपको सैलरी कैलकुलेट करके बताते हैं। तो हम यहाँ पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो HRA परसेंटेज होता है वो ज़्यादातर राज्यों में 10 या 11% के हिसाब से दिया जाता है। और यदि आपको जितना HRA परसेंट मिलता है तो आप कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर उसी परसेंटेज डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको 24% मिलता है तो आप यहाँ 24% डाल सकते हैं। वैसे बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो HRA होता है वो 10% दिया जाता है, तो आप 10% सेलेक्ट करेंगे। और जिनको HRA नहीं मिलता है तो वो नो HRA सेलेक्ट करके भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये एक्सपेक्टेड DA, जो 8th पे का एक्सपेक्टेड DA होता है वो DA होगा, वो फिर से 0% पे रीसेट होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी सर्विस होगी तो हर साल 5 से 6% का इंक्रीमेंट होता है। तो उसी के अनुरूप यहाँ पर आप जब नेक्स्ट 2 साल या 3 साल में हो तो वो DA परसेंटेज डाल के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब 8th पे लागू होगा तो आपका DA रीसेट होकर 0% हो जाएगा। और यदि आपको किसी प्रकार का CC अमाउंट मिलता है तो भी आप यस करके यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे आपने यस किया तो वो सिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, और नहीं मिलता तो हम नो चूज कर लेंगे। तो जैसे ही इन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट सैलरी पर क्लिक करना होगा। कैलकुलेट सैलरी क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल आ चुकी है, जिसमें आपका जो बेसिक पे आपने सेलेक्ट किया था वो 7th पे का ये था, और 8th पे में आपका बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इतना हो जाएगा 48,960। जो DA है जो 15 था वो इसमें मर्ज हो गया है। जो DA या ये दोनों मर्ज होके यहाँ पे आ गए, तो DA है वो 0% होगा, और आपका जो HRA होगा 10% के हिसाब से 25,500 होगा। और अब HRA आपका इस बेसिक के हिसाब से 48,096 हो जाएगा। CC आपने नो सेलेक्ट किया है, यानी कि आपको जो 43,095 की सैलरी 7th पे में मिलती वो अब बढ़ के 53,856 के हिसाब से हो गई है। तो 10 अमाउंट, लगभग 10,000 अमाउंट का 10-11 हज़ार का यहाँ पर डिफरेंस आया है। तो ये कम से कम है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.32 लगता है या 2.85 लगता है तो आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार का डिफरेंस आने वाला है। कम से कम 10,000 का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ पर इस सैलरी स्लिप को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो भी शेयर कर सकते हैं, और प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यदि आप भी अपनी 8th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं और इस कैलकुलेटर को यूज करना चाहते हैं तो हमने इस कैलकुलेटर की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से इस लिंक पर क्लिक करके भी अपनी 8th पे सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अपने अभी 7th पे से संबंधित पे लेवल
बेसिक पे और HRA को चूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कि प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये तो था यदि किसी राज्य का आपको सैलरी कंपेयर करनी है या सैलरी 8th पे की जाननी है। अब हम आपको जो केंद्र की सैलरी है उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि क्या केंद्र से संबंधित सैलरी के लिए हम आपको वीडियो बनाएं, तो कमेंट में बताइए, हम मुझसे केंद्र के कैलकुलेटर से संबंधित वीडियो आपको बना के दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।